Good morning, student. My name is Aarti, and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, if you like my channel, if you like my physics notes, then please subscribe my channel. क्योंकि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी ऐसी फिजिक्स की रिलेटेड वीडियो अपने इस चैनल में अपलोड करती रहूँगी, क्योंकि नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको एग्जाम में नोट्स लिख के आने होते हैं, जिससे आपकी डिवीज़न बनती है। सो फॉर अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पर्पस, नोट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगेन एंड अगेन, जिसने पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 11 का चैप्टर 2 यूनिट है मेजरमेंट चल रहा था, जिससे मैंने से आपसे कहा था कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूँगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन स्टार्ट। एक्यूरेसी प्रिसीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन मेजरमेंट। एक्यूरेसी कहते हैं यथार्थता है, प्रिसीशन को कहते हैं परिशुद्धता। हिंदी में इंस्ट्रूमेंट को पता ही है उपकरण, एंड एरर मतलब गलती इन मेजरमेंट, जो आप नापने में क्या होती है वो। मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेजरमेंट क्या होता है? एक फाउंडेशन होता है, जैसे मूलाधार कहते हैं सभी एक्सपेरिमेंटल का, जो साइंस में और जो टेक्नोलॉजी को कहते हैं प्रौद्योगिकी। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजर, जो एक रिजल्ट होता है प्रत्येक नापने का। मेजरमेंट बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नापा जाता है। कंटेन सम अनसर्टेनिटी, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता हिंदी में एरर होती है। कहने का मतलब यह है दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। इसी अनसर्टेनिटी क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी, जो भी हम क्वांटिटी कैलकुलेटेड करते हैं, सपोज क्वांटिटी के ऊपर मैं लिख रखा एरिया इक्वल टू एल बी, मतलब आपको एग्जाम्पल समझा रखा है, विच इज़ बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? एल और बी। ऑल्सो हैज़ एन एरर, इसमें भी एरर होती है। वी शेल डिस्टिंगाइज, जब हम डिस्टिंगाइज करेंगे बिटवीन टू टर्म्स के बीच एक्यूरेसी और प्रिसीशन दोनों अलग अलग होती है। द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट, जो एक्यूरेसी होती है किसी मेजरमेंट की, इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू, की कितनी वो पास है उस मेजर्ड वैल्यू के टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जो ट्रू एक सच्ची वैल्यू जो होती है, ट्रू मतलब एक सत्य जो वैल्यू होती है क्वांटिटी की, उसके वो कितने क्लोज है। तो ये हमारी एक्यूरेसी। ठीक। प्रिसीशन बताता है कि टेल अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर। प्रिसीशन ये बताता है कि कौन सा हमारा रेजोल्यूशन और लिमिट है, क्वांटिटी जो हम उसको मेजर कर रहे हैं। एंड लेस लिमिट, यदि लिमिट कम है तो प्रिसीशन ज़्यादा है, एंड वाइस वर्सा। प्रिसीशन क्या बताता है कि कितनी उसकी रेजोल्यूशन लिमिट है। लिमिट क्या होती है वो देखिए अभी। द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, एक्यूरेसी जो मेजरमेंट होती है मे डिपेंड ऑन द सर्वर फैक्टर्स, अब बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड होती है, इंक्लूडिंग द लिमिट, जो उसकी लिमिट होती है। लिमिट या रेजोल्यूशन एक ही बात है, और द रेजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल समझिए, सपोज द ट्रू वैल्यू ऑफ अ सर्टेन लेंथ इज नियर 3.678, जो एक ट्रू वैल्यू होती है एक सर्टेन लेंथ की, हमने माना कि वो क्या है 3.678, ये क्या है हमारी ट्रू वैल्यू है। इन वन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट से यूजिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हमने एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नापा ऑफ रिजोल्यूशन, उसकी जो रिजोल्यूशन क्या थी 0.1 सेंटीमीटर। इसकी जो रिजोल्यूशन है मतलब लिमिट, मैंने कहा था ना रिजोल्यूशन और लिमिट एक ही बात है, तो जो इसकी लिमिट क्या है वो है 0.1 सेंटीमीटर। और द मेजर्ड वैल्यू ऑफ जो लेंथ हमने जो मिली वो इज फाउंड टू बी 3.5 सेंटीमीटर, और ट्रू वैल्यू क्या है इसकी 3.678, और हमें जो निकली वो क्या हुई 3.5 सेंटीमीटर। वाइल इन अदर एक्सपेरिमेंट, दूसरे एक्सपेरिमेंट से किया है हमने, तो यूजिंग ए मेजरिंग डिवाइस, हमने डिवाइस लिया है जिसका ग्रेट रेजोल्यूशन है। उसका क्या रेजोल्यूशन है? उसका 0.01 सेंटीमीटर, मतलब ज़्यादा है रेजोल्यूशन। तो द लेंथ इज डिटरमाइंड टू बी 3.38 सेंटीमीटर, और ट्रू वैल्यू क्या है जबकि 3.678, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट से नापा 3.5, एक दूसरे से नापा 3.38, जिससे 3.5 से नापा उसकी जो रेजोल्यूशन लिमिट है वो 0.1 सेंटीमीटर, और 3.38 की जो रेजोल्यूशन लिमिट है वो 0.01 सेंटीमीटर है, और इसकी ट्रू वैल्यू क्या है 3.678 सेंटीमीटर। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हैज़ मोर एक्यूरेसी, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की मोर एक्यूरेसी बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्लोजर है, क्यों? क्योंकि 3.5 और 3.678 क्लोजर है। बट लेस प्रिसीशन कम है, क्यों? क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर कम है। ठीक। फिर देखो लेस प्रिसीशन की बात है, लिखा ब्रैकेट में इट रेजोल्यूशन इज ओनली 0.1 सेंटीमीटर, उसका रेजोल्यूशन सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर है। फिर ब्रैकेट हमारा क्या हो गया यहाँ पे क्लोज हो गया। वाइल द सेकंड मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट। लेस एक्यूरेट क्यों? क्योंकि हमारा जो सेकंड से निकला 3.38 और होना कितना चाहिए 3.678। ठीक। तो लेस वाइल द सेकंड मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट, ठीक, बट मोर प्रिसाइज, क्यों? क्योंकि 0.01 सेंटीमीटर ज़्यादा है। दस एवरी मेजरमेंट इज अप्रोक्सीमेट, जैसे एवरी जो मेजरमेंट कहते हैं वो अप्रोक्सीमेट लगभग होता है, ड्यू टू किसके कारण? एरर जो होती है मेजरमेंट में। ठीक।
इन जनरल द एरर इन मेजरमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। हम मेजर को दो टाइप से करते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक एरर, मतलब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ये सिस्टमेटिक एरर है, मतलब क्रमबद्ध है, और रैंडम मतलब क्रमहीन जिसमें कोई क्रम नहीं है, जैसे मान लो 1 के बाद 5 आ गया तो 5 के बाद 6 आ गया, मतलब इनके बीच कोई भी क्रम नहीं है, ठीक, क्योंकि 1 के बाद 5 आएगा 4 और 5 के बाद 6 आएगा तो 1, डिफरेंस अगर 1 और 5 के बीच डिफरेंस लिखेंगे 4 और 5 और 6 के बीच का डिफरेंस लेंगे तो 1, तो ये क्या रैंडम एरर। अब क्या होती है सिस्टमेटिक एरर, दे आर दोज एरर, वो एरर होती हैं डेट टेंड टू बी वन डायरेक्शन, जो सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में होती है, अदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सम ऑफ द सोर्सेज जो सिस्टमेटिक एरर के होते हैं आर, आपसे पूछा सकता है कि बताओ सिस्टमेटिक एरर क्या होता है और इसके सोर्सेज क्या होते हैं। पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर दैट अराइज, जो कि अराइज होती है फ्रॉम द एरर से, जो कि एरर से ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन, जो कि अपूर्ण डिज़ाइन होता है। अब देखिए फिर से मैंने यह कर रखा है, मैंने अगेन जिसने पहले वीडियो देखी है उतने पता ही, जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख उन्हें पता, उन्हें मैं बता दूँ कि जो मैंने पेंसिल से कर रखा है वो मैंने, देखिए आपके नोट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो जो मैंने पेंसिल से कर रखा है आप उस, ताकि आपके नोट्स बड़े ना हो जाएं, तो जो मैंने पेंसिल से काट रखा है उसे आप ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन चूँकि मैंने लिख रखा है और वो सही भी है जो मैंने लिख रखा है, तो मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ। लेकिन यदि आपके नोट्स के पर्पज़ से बड़े लेंथी हो जाते हैं तो जो मैंने पेंसिल से काटा है ना, आप उसे ना भी लिखें तब भी आपको पूरे इतने नंबर मिलेंगे, ठीक, लेकिन जो पेंसिल से काटा है वो सही है मेरा, ठीक। तो करते हैं डैट एरर दैट अराइज, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर दैट अराइज होती हैं फ्रॉम द एरर से, जो उस एरर से ड्यू टू इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण डिज़ाइन से, और कैलिब्रेशन मतलब व्यास नापना या फिर अंशांकन करें, जिससे मतलब कोई चीज़ नापी जाती है, ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट ETC, ठीक। फॉर एग्जाम्पल से समझिए द टेम्परेचर ग्रेजुएशन कहते हैं क्रम स्थापन ऑफ ए थर्मामीटर में इनएडिक्वेटली कैलिब्रेट, उसमें इनएडिक्वेटली कहते हैं अपर्याप्त कैलिब्रेट होता है। दैट इज़, देखो क्या कहने का मतलब है, इट में रीड 104 डिग्री सेल्सियस एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को क्या करता है 104 एट STP, जबकि ये कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब टेम्परेचर की वजह से भी होता है। फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद लिखा है इन अ वर्नियर कैलिपर, जो कि आप एक्सपेरिमेंट जो कि अपनी फिजिक्स की लैब में यूज़ करते हो। इन अ वर्नियर कैलिपर्स द जीरो मार्क ऑफ अ वर्नियर स्केल मे नॉट कंसिडर, जीरो मार्क होता है वर्नियर स्केल का, वो आपने देखा होगा अपनी फिजिक्स की लैब में भी कि जो जीरो मार्क होता है वर्नियर स्केल का वो कॉन्साइड नहीं करता है विद द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल, जीरो मार्क होता है मेन स्केल से। और सिंपली और ऑर्डिनरी मीटर स्केल, जो सिंपली ऑर्डिनरी मीटर स्केल होता है, मे बी वॉर्न ऑफ क्या होता है घिस जाना एट वन एंड, जब वन एंड से घिस जाएंगे तब भी वो डायरेक्ट उसकी वैल्यू नहीं बताएंगे। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट बी है हमारा कि इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीड्यूर। इम्परफेक्शन मतलब वही कि परफेक्ट नहीं है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीड्यूर एक ही बात है। टू डिटरमाइन द टेम्परेचर, हमें यदि टेम्परेचर को नापना होता है फ्रॉम बॉडी, किसी ह्यूमन बॉडी का, एक थर्मामीटर प्लेस रखा जाता है अंडर द आर्म। आर्म क्या होता है, जो हैंड के नीचे कहते हैं ना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बगल में, आर्म पिट मतलब बगल में, जो हैंड के नीचे रखते हैं। मतलब अपने शोल्डर के नीचे रखते हैं, दबा के रखते हैं, उसे बगल कहते हैं। विल ऑलवेज गिव अ टेम्परेचर, हमेशा टेम्परेचर देता है लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, उससे कम देता है जो हमारी बॉडी का एक्चुअल होता है, ठीक। अदर एक्सटर्नल कंडीशन, वो जो बाहरी कंडीशन होती है, सच ए चेंज इन टेम्परेचर में चेंज, नमी, ह्यूमिडिटी, वाइंड वेलोसिटी, हवा का वेग एटसेट्रा, इनकी जैसे भी होता है। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, मे के ऊपर काट के रिप्रेजेंट लिख रखा है, मतलब मे और रिप्रेजेंट एक ही बात है। अगर आपको मे वर्ड अच्छा नहीं लगता तो उसके रिप्रेजेंट दे सकते हैं। सिस्टमेटिकली इफेक्ट, वो इफेक्ट करता है सिस्टमेटिकली, इफेक्ट या कहो एरर एक ही बात है। काट के जो मैंने लिख रखा है उसे आप इफेक्ट की जगह एरर भी लिख सकते हैं, इफेक्ट भी सही है एरर भी सही है, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो करिए। इन द मेजरमेंट, तो ये हुआ। थर्ड होता है हमारा पर्सनल एरर क्या होता है, डेट अराइज होती है ड्यू टू एन इंडिविजुअल बायस क्या होता है तिरछा या झुकाव, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग, एक प्रॉपर सेटिंग नहीं होती। किसकी बात कर रहे हैं कि बायस और प्रॉपर सेटिंग किसकी बात कर रहे हैं, ऑपरेटर्स की। और एन इंडिविजुअल केयरलेसनेस, इंडिविजुअल अलग से जो हमारी केयरलेसनेस होती है इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन, जो हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशन, बिना प्रॉपर प्रिकॉशन के एटसेट्रा, ठीक।
कि हमने कोई प्रिकॉशंस नहीं लिया। फॉर एग्जांपल इफ़ यू बाय हैबिट, आपने एक पैरालैक्स सुना है, मैंने आपको इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ कि पैरालैक्स क्या होता है, फिर भी ये वो जो पैरालैक्स है वो इसका एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू बाय हैबिट, यदि आपकी आदत होती है ऑलवेज होल्ड योर हेड, अपनी हेड को सीधे रखने के लिए, अ बिट टू फार, थोड़ा सा दूर, टू द राइट से, वाइल रीडिंग द पोजिशन ऑफ अ नीडल, जब आप नीडल की एक रीडिंग करते हैं ऑन द स्केल पर, यू विल इंट्रोड्यूस एन एरर ड्यू टू पैरालैक्स, आपको एक एरर मिलती है ड्यू टू पैरालैक्स, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं मिलता तो उसे क्या हम कहते हैं यहाँ पे पैरालैक्स कहते हैं। ठीक, और जिसने से पहले वीडियो देखी क्लास 11th की, उसे पता है कि पैरालैक्स पढ़ा चुकी हूँ कि क्या होता है पूरा, तो जिसने नहीं जाके देखी मेरे चैनल जाके देख सकते हैं। और पैरालैक्स में पहले पे पढ़ चुकी हूँ और अब अगेन पैरालैक्स ही इसका एग्जाम्पल है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज, ये मैंने काट रखा है। अगेंस्ट जो जिन्होंने पहले से वीडियो देखी उसे तो पता ही, जो डायरेक्ट इसे देख रहे हैं, ये जो मैंने काट रखा है ना, ये सही लिख रखा है। लेकिन अगर आपके नोट्स बड़े हो जाते हैं, लेंथी हो जाते हैं, तो शॉर्ट करने के लिए आप जो मैंने लिखा है उसे चाहे तो लिखिए ना लिखें, लेकिन चूँकि मैंने लिखा है और ये सही है तो मैं इसे समझा रही हूँ। अगर आपको लेंथी नोट्स बन जाते हैं तब इसे जो काट रखा है उसे आप नहीं लिखेंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जिन्हें मैंने पेंसिल से काट नहीं रखा है, ये तो मैंने पेंसिल से काट रखा, जो जिन्हें पेंसिल से नहीं काट रखा तो आपको लिखना ही है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं। सिस्टमेटिक एरर क्या है मिनिमाइज, सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, एक अपनी जो हमारा एक्सपेरिमेंटों से इंप्रूव करके, सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, एक अच्छे से इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करके, रिमूव पर्सनल बायस को रिमूव करके एज फार एज पॉसिबल, जैसा संभव हो सके, फॉर अ गिवन सेटअप, एक गिवन सेटअप में दीज एरर में भी एस्टिमेटेड, ये एरर को नापते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट को कहते हैं एक सर्टेन निश्चित सीमा कह सकते हैं, एंड अ नेसेसरी करेक्शन बी अप्लाई टू द रीडिंग, और एक नेसेसरी कंडीशन होती है जो हम एक नेसेसरी कंडीशन करेक्शन होता है जो हम अप्लाई करते हैं उसे रीडिंग को करने में। ठीक, सेकंड आता है हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है, दे आर दोज एरर, वो एरर होते हैं जो हमें मिलती हैं विच इरेगुलर, अनियमित, है ना, जिसे हिंदी में कहते हैं हैंस आर क्रमहीन मतलब रैंडम, विद रिस्पेक्ट टू द साइन, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू साइन और उनके साइज से, दैट इज दे आर सेम, तो मैंने पेंसिल से लिख रखा है। दीज कैन अराइज या राइज होती हैं ड्यू टू रैंडम, जल्दी से जल्दी क्रम, रैंडम भी होता है क्रमहीन, एंड अनप्रेडिक्टेबल, जिसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन क्या कहते हैं, उतार चढ़ाव इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में होते हैं। एग्जांपल अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन होता है इन टेम्परेचर पे, वोल्टेज पे, सप्लाई पे। जब आप प्रैक्टिकल की लैब में जाते हैं तो आपको दिखता है कि टेम्परेचर में भी, वोल्टेज सप्लाई में भी, मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक्सेट्रा, ये आपने सब उसमें देखा होगा अपनी फिजिक्स की लैब में। पर्सनल को हम अनबायस भी कहते हैं, पर्सनल एरर अनबायस एरर एक ही बात है, बाय द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर के द्वारा ली जाती है, टेकिंग रीडिंग एक्सेट्रा, रीडिंग को लेने में। फॉर एग्जांपल व्हेन द सेम पर्सन, जब हम जब दो स्टूडेंट, देखिए क्या करेगा, व्हेन द सेम पर्सन, जब एक इंसान रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन को करता है, निकालता है, इट इज़ वेरी लाइकली दैट, कि जब भी एक बहुत ही देखा जाता है कि ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग एवरी टाइम, कि वो हर बार उसकी रीडिंग अलग ही आती है, तो ये क्या हुई हमारी रैंडम एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या होती है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू डेट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम मेजर करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, इसे कहते हैं लीस्ट काउंट कहते हैं। ऑल द रीडिंग और मेजर्ड वैल्यू आर गुड ओनली अप टू दिस वैल्यू, जो रीडिंग लेते हैं मेजर्ड वैल्यू की वो गुड होती है सिर्फ इस वैल्यू पर। द लीस्ट काउंट एरर इज द एरर, ये लीस्ट काउंट एरर की एरर होती है जो एसोसिएट में संबंध होती है विद द लिमिट और रेजोल्यूशन या सीमा से ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो कि इंस्ट्रूमेंट की होती है। फॉर एग्जाम्पल लो, एक वर्नियर कैलिपर्स का एक लीस्ट काउंट होता है, ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर। जो प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं उन्हें पता ही है कि एक वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हैं आप, जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। और एक स्पेरोमीटर का भी यूज़ करते हैं, मे हैव ए लीस्ट काउंट ऑफ 0.001 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए लीस्ट काउंट एरर बिलोंग टू द कैटेगरी, उस कैटेगरी को बिलोंग करता है रैंडम एरर, जिसमें रैंडम एरर होती है बट विद इन द लिमिट्स है, लेकिन इसी में परिणाम होता है। इट अकर विद बोथ, ये मिलता है बोथ एक जैसे सिस्टमेटिकली एंड रैंडम एरर में, सिस्टमेटिकली और रैंडम एरर में मिलता है। इफ़ वी यूज़, यदि हम यूज़ करें एक मीटर स्केल को फॉर मेजरमेंट नापने के लिए ऑफ लेंथ को, तो इट मे हैव ग्रेजुएशन, मतलब एक क्रम से एट 1 मिलीमीटर डिवीज़न स्केल होता है, कि मतलब उसकी जो मीटर की जो में एक डिवीज़न स्केल होता है, इट मे हैव ग्रेजुएशन एट 1 मिलीमीटर डिवीज़न स्केल, जो कि आपने मीटर स्केल में देखा भी होगा, स्पेसिंग और इंटरवल।
यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर प्रिसीशन, जब हम इंस्ट्रूमेंट का जिसमें हाई प्रिसीशन होता है, इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, उनकी एक्सपेरिमेंट टेक्निक में इंप्रूव होता है, वी कैन रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर, और हम उसकी लीस्ट काउंट एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन को रिपीट करते हैं सर्वर टाइम, बहुत टाइम, एक मतलब सर्वर टाइम कई बार, एंड टेकिंग द अरिथमेटिक मीन, और अरिथमेटिक मीन लेते हैं फॉर ऑब्जर्वेशन, जैसे जितने भी ऑब्जर्वेशन के मीन लेते हैं, द मीन वैल्यू, जो मीन वैल्यू होती है वुड बी वेरी क्लोज, जो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है टू द ट्रू वैल्यू जो होती है ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, जो कि मेजर क्वांटिटी को नापता है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। अगेन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। अगेन एंड अगेन जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकता है। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूं। अगेन इसके अलावा यदि कोई 9, 10, 11 के स्टूडेंट सुन रहे हैं तो 12th BSc MSc के स्टूडेंट किसी को भी अपनी फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन इफ यू लाइक माय चैनल, इफ यू लाइक फिजिक्स के नोट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं जब फिजिक्स रिलेटेड वीडियो ऐसी अपने चैनल अपलोड करती रहूँगी, क्योंकि नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ना पेपर में कितना भी समझ लीजिए, लास्ट टाइम पेपर में नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपको एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं और आपकी डिवीजन क्लैरिफाई होती है। अगेन एंड अगेन शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि जैसे आपको नोट्स मिल रहे हैं वैसे ही आपके फ्रेंड्स को भी नोट्स मिल रहे हैं, तो अगेन शेयर विद द फ्रेंड। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद द फ्रेंड एंड हिट द लाइक बटन। अगेन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ओके स्टूडेंट, बाय। ओके।